अनु बालाजी। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आजकल जो एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसके कितने फायदे हैं कि जो अनु जी डर रही थी सर्जरी से और आज बिल्कुल खुश हैं सर्जरी के बाद में। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। अनु कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, आपको क्या तकलीफ हुई? आप 2 महीने से परेशान थी, पहले काफी हॉस्पिटल में एडमिट होके आए हो, तो क्या तकलीफ हुई थी उस टाइम पे? सर मुझे पूरी बॉडी में पेन रह रहा था और मुझे स्टोन पित्त की थैली में बता रहे थे, तो बट मुझे कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को कहाँ ऑपरेट करूँ। हाँ। मैंने कई हॉस्पिटल्स में चक्कर काटे बट मुझे कहीं पे भी कोई सर्जन या कोई मेडिसिन वाला कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर मेरे को नेट से आपके हॉस्पिटल का पता चला और मुझे लगा कि जितना बड़ा नाम बिरला जी का हॉस्पिटल उतना ही बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्राई करने का सोचा कि मैं यहाँ पर आकर देखती हूँ, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला तो मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाऊंगी, अदरवाइज मैं मेडिसिन लेके घर लौट जाऊंगी। बट यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतनी गुड वाइब्स आई कि मुझे मेडिसिन के साथ साथ मैंने अपने आप को डॉक्टर्स की पूरी तरह हाथों में सौंप दिया कि अभी जो करेंगे ठीक करेंगे। और जिस कंडीशन में मुझे यहाँ पे लाया गया था मेरे घर से एम्बुलेंस में डाल के, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मैं उस समय मुझे ऐसा लगा मैं कोमा की तरफ जा रही हूँ। बट यहाँ आके मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया और आज मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हूँ सर्जरी के बाद। तो फ्रेंड्स, इनको एक्चुअल में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि गॉलब्लैडर स्टोन अगर हम टाइम पे ट्रीट नहीं करवाते हैं तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें स्टोन नीचे स्लिप कर जाता है और जिससे पैनक्रेटाइटिस हो जाता है और उसमें सीवियर पेन होता है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम होती है। तो पहले हमने इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, ऑब्जर्वेशन में रखा, एंटीबायोटिक से पैनक्रेटाइटिस ठीक किया, डिस्चार्ज किया और उसके बाद में परसों इनको एडमिट किया था सर्जरी के लिए। आपकी सर्जरी परसों हुई है जी। उसके बाद सर्जरी के कितने घंटे बाद आपका पेन नहीं था, आपको खाना पीना शुरू कर दिया, चलना फिरना शुरू कर दिया? डॉक्टर साहब एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी सर्जरी हुई कब है। मैंने तो बाहर निकल के इवन 3-4 बार पूछा स्टाफ को कि क्या मेरी सर्जरी हो गई, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आपकी सर्जरी हो चुकी है। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, दर्द की तो बात बहुत दूर की है, मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुझे खाना पीना भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, पहले बिल्कुल लिक्विड डाइट पर रखा, फिर सॉफ्ट पे, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड पे मैं आ गई हूँ। सर्जरी के बाद कोई पेन नहीं हुआ? मुझे कोई पेन नहीं। कोई कट है आपको? लगता है कोई बड़ा कट है आपको? नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें 3-4 छोटे छोटे होल करते हैं, उसी के थ्रू ही कंप्लीट सर्जरी हो जाती है। कोई पेन नहीं होता है और आपके सामने अनु जी अब अपना नॉर्मल काम करने के लिए तैयार है 48 घंटे बाद। तो चलना फिरना नॉर्मल शुरू हो जाता है, पेन नहीं होता, रिकवरी जल्दी होती है, ये सारे इसके फायदे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे अनु जी आप, जो पेशेंट जो है गॉलब्लैडर का स्टोन नहीं कराते? आपको पता है कि बहुत सारे पेशेंट हैं अलग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी लेते हैं लेकिन टाइमली ऑपरेट नहीं कराते, जैसे आपने भी नहीं कराया और उसका कॉम्प्लिकेशन हुआ कि वो पैनक्रेटाइटिस हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप सबके? आप क्या मैसेज है आपका? मैं ये कहना चाहूंगी गॉलब्लैडर में यदि स्टोन है तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी से ऑपरेट करने की सोचें, क्योंकि आयुर्वेद में मैंने भी ट्राई किया है, होम्योपैथी मैंने भी ट्राई किया है, बट उसमें उसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं मिला। इवन मेरी हालत जो है वर्स्ट से वर्स्ट होती चली गई और आखिर में मुझे ऑपरेट करना ही पड़ा। तो फिर देर क्यों की जाए, जल्दी कर लिया जाए तो अच्छा है। हमारा हॉस्पिटल कैसा लगा? मुझे आपका हॉस्पिटल तो क्या बोलूं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब कि मुझे लगता है कि मुझे लग ही रहा कि मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ और आसपास सब मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने अच्छे से मुझे मतलब मुझसे बात की जा रही है, क्योंकि मेरे घर के हालत ऐसे हैं, मेरे साथ कोई अटेंडेंट नहीं आ पाया, मेरे फादर इन लॉ भी एडमिट है, मेरे ब्रदर इन लॉ भी एडमिट है, तो मेरे साथ कोई नहीं आ पाया। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मतलब कि ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे ही हैं, कोई बड़ी एज के हो, मेरी मुझसे बड़े हैं, जो छोटी छोटी है गुड़िया, जितनी भी सिस्टर हैं या जो भी हैं, सब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं, मुझे हाथों हाथ रखा जा रहा है। कल रात को मुझे बहुत घबराहट थी, तभी मेरे पास होने के लिए साथ में अटेंडर को किसी को भेज दिया गया, वो गई तो फिर कोई दूसरे आ गई हैं, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे लग ही रहा है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मुझे ऐसा घर में बैठी हूँ। सीके बिरला टीम का हमारा माइंडसेट यही है कि पेशेंट यहाँ पे आए, किसी को ये फील ना हो, ना तो एंटर करते टाइम फील हो कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, ना बाहर जाते टाइम फील हो कि मैं हॉस्पिटल से बाहर जा रहा हूँ। बिल्कुल घर की फीलिंग आपको आती है और अच्छे वाइब्स आती है। हमारा यहाँ का खाना कैसा है? बहुत अच्छा, ऐसा लगे ना कि मैं हॉस्पिटल में खाना खा रही हूँ, ऐसा लगे मैं अपने घर में बैठ के खुद बना के खाना खा रही हूँ। तो दोस्तों, टेक होम ऐसे यही है कि अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं, वेट मत करिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपी का कोई फायदा नहीं है, अपनी आप हेल्थ खराब करने वाले हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। टाइमली इसको ट्रीट कराएं, बिल्कुल डे केयर सर्जरी है, आप एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपना जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। इसी के साथ आपसे साइनिंग ऑफ। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी प्लीज, आज तक मैंने सुना था कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन अब मैंने देख ही लिया। थैंक यू सो मच। नहीं, भगवान तो अनु ऊपर होता है, ठीक है? नहीं, वो अपने रूप में किसी न किसी को भेजता भी है, वो हम भगवान के रोबोट है। नहीं, वो अपने रूप में किसी को भेजते भी है। चलो, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। ओके जी।